कहा ऐसा जाता है कि मनुष्य में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है और वह कुछ भी कर गुजरने की क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी इस कहावत पर, इस जुमले पर, इस तथ्य पर विचार किया कि ऐसा कहा क्यों जाता है कि इंसान के भीतर असीमित संभावनाएं और क्षमताएं हैं? ऐसा अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं कहा जाता, सिर्फ इंसान के लिए ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे दोस्तों वजह यही है कि इंसान के पास चुनाव करने की शक्ति है, चुनाव करने का अधिकार है। वो ये चुन सकता है कि उसे देह बन करके जीना है या देह का दृष्टा बन करके जीना है। इंसान ये चुन सकता है कि उसे अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को ही केंद्र बना करके जीना है या उसे अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का साक्षी बन करके अपने जीवन को जीना है। और जब आप अपने देह के दृष्टा बन जाते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के साक्षी बन जाते हैं, सही मायने में तब आप आत्मा के समकक्ष हो जाते हैं और सही मायने में तब आप आत्मा बन करके जीते हैं। आपको अहम बन करके नहीं बल्कि आत्मा बन करके जीना होता है। अहम बनने का मतलब ये होता है कि आप देह बन करके जीते हैं, कि आप अपने देह को सत्य मानते हैं। आपका इतना दावा है, इतना विश्वास है कि मैं देह हूँ, इसी को अहम कहा जाता है। अध्यात्म कहता है कि आप देह नहीं है। अपने इस अहंकार को, इस अहम वृत्ति को तोड़िए और नींद जो आप बेहोशी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, अपने बेहोशी को तोड़िए, नींद से जागिए, सपने से बाहर आइए और ये देखिए कि आप देह नहीं हैं बल्कि देह के निरपेक्ष दृष्टा हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अपने देह में होने वाली हर एक गतिविधि का निरपेक्ष दृष्टा, उसको देखने वाला, उसको अवलोकन करने वाला साक्षी बन सकते हैं। कई बार मन में ये सहज ही सवाल उठता है कि जिस देश ने इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई और समृद्धि हासिल की हो, जिस देश में उपनिषदों के ऋषि पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ सत्य की खोज को समर्पित कर दिया हो, जिस देश में भगवान श्री राम हुए हों, भगवान श्री कृष्ण हुए हों, भगवान बुद्ध हुए हों, कबीर हुए हो, गुरु नानक हुए हों या फिर जिस देश में महावीर हुए हों, आखिर क्या कारण है कि आज वह देश एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का आध्यात्मिक अंधविश्वास से ग्रसित है? आखिर क्या कारण है कि अध्यात्म को लेकर के इस देश ने इतना संकीर्ण रवैया अख्तियार कर लिया है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? दोस्तों, जब आप अध्यात्म के माध्यम से इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे कि आखिर भारत के आध्यात्मिक पतन का कारण क्या है, तो अंततः आप यही पाएंगे कि हम भारतीयों ने अपनी आँख से दुनिया को और संसार को देखना ही बंद कर दिए। जी हाँ, हम सभी अपनी दृष्टि से दुनिया को देखना ही बंद कर दिए हैं। हम समाज की आँख से, हम संसार की आँख से संसार को देखते हैं। हमारे भीतर अपनी कोई दृष्टि नहीं है, हमारे भीतर अपनी कोई निजता नहीं है, हमारे भीतर अपनी कोई मौलिकता नहीं है। जब हमारे भीतर अपनी दृष्टि, अपनी निजता, अपनी मौलिकता, या यूँ कहें कि हमारे भीतर जब तक वो अंतर्दृष्टि नहीं पैदा होगी, तब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जब तक हमें स्वयं का कुछ पता नहीं रहेगा, तब तक हम संसार पर निर्भर रहेंगे। जब तक हम ये नहीं जानेंगे साफ साफ कि वास्तव में हम हैं कौन, हमारा जीवन क्या है और इसे जीना कैसे है, तब तक हम दूसरों पर यानी कि समाज पर निर्भर रहेंगे। हम निर्भर रहेंगे समाज पर कि समाज हमें ये बताए कि हमें जीना कैसे है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना कैसे है। और जब आप समाज पर निर्भर रहते हैं तो आपके लिए ये व्यवस्था बन जाती है कि आप भीड़ के पीछे पीछे
भेड़ की तरह अपने जीवन को गुजार दीजिए। आप समाज के पीछे पीछे चलने को विवश हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी निजता को, अपने स्वयं के परिचय को हासिल नहीं कर पाते कि वास्तव में आप कौन हैं, आपका जीवन क्या है और इस छोटे से जीवन को आपको जीना कैसे है। क्योंकि दोस्तों, हमें स्वयं से परिचित न होने के कारण ही हम अपना पूरा जीवन समाज के द्वारा बताए गए, समाज के द्वारा बनाए गए राह पर चलने को विवश हो जाते हैं। एक तरीके से हम समाज की ही ज़िंदगी जी करके अपने इस जीवन को गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी अपने इस जीवन को खुद के तरीके से, खुद के नज़रिए से, खुद की बनाए राह पर चल करके जी नहीं पाते। और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है, हमारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने, जितने भी मुश्किलात आती हैं, जितने भी कष्ट, पीड़ा और तकलीफ़ हमारे जीवन में हमें सताते हैं, उसका यही एकमात्र कारण है कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे की नज़र से, दूसरे के बताए राह से चल करके अपने जीवन को गुजार देते हैं। एक तरीके से हम समाज की नज़र में अच्छा दिखने, अच्छा बनने, अच्छा करने के लिए ही विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। एक तरीके से समाज की नज़र में हम प्रशंसा पाने के लिए अपने पूरे जीवन को जीते चले जाते हैं। सवाल ये है कि अध्यात्म का विषय क्षेत्र क्या है। दोस्तों, हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज हम अंधविश्वास से इतना ग्रसित इसलिए हैं क्योंकि हम वास्तव में ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि अध्यात्म है क्या। हम तो सिर्फ अध्यात्म को सिर्फ रूढ़ियों, मान्यताओं, परंपराओं और अंधे मूल्यों का ही क्षेत्र समझ करके उसको, उसके प्रति एक ऐसा नज़रिया अख्तियार कर लिए हैं कि अध्यात्म रूढ़ियों को, कट्टरता का और परंपराओं का द्योतक है। इसके पीछे भी एक कारण है, लेकिन असली कारण ये है कि हम अध्यात्म को सही सही समझने का प्रयास नहीं करते। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि अध्यात्म किस लिए है और वास्तव में अध्यात्म चीज़ क्या है। यह कहते हुए बड़ा तकलीफ होती है कि जो अध्यात्म है वह लोगों के लिए सिर्फ एक पाखंड का, एक झूठ का, एक लूट का केंद्र बन गया है। लोग अध्यात्म के क्षेत्र में इसलिए आते हैं ताकि वो इसके माध्यम से अपने लूट को, अपने झूठ को, अपने थोथी मान्यताओं और धारणाओं को दूसरों पर लाद सकें। लेकिन जो अध्यात्म का वास्तविक मर्म है वो ये नहीं है कि आप ये जान पाएं कि भगवान की पूजा कैसे करनी है, उपासना कैसे करनी है, मौन और व्रत कैसे रखना है, बल्कि अध्यात्म का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि आप ये जान पाएं कि आप अपने इस छोटे जीवन को जीना कैसे है। अध्यात्म जीवन को जीने की सर्वश्रेष्ठ कला से आपको परिचित कराता है। वास्तव में जो अध्यात्म है वह आपको जीवन को जीने की एक सर्वश्रेष्ठ विद्या देता है। अध्यात्म जीवन को जीने का एक विज्ञान बताता है। नहीं, वास्तव में हम जानते हैं कि अपने इस जीवन को जिए कैसे। और जब हम अपने जीवन को जीने का तरीका नहीं जानते तो हम समाज पर निर्भर होते हैं और समाज फिर जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से हमें नचाता रहता है। हम समाज की कठपुतली बन करके, हम समाज की
बनाई राह पर चल करके एक तरीके से उधार की ज़िंदगी, समाज का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम खुद की निजता को, खुद के अपने निजी जीवन को भूल जाते हैं। अध्यात्म इसीलिए है ताकि आप अपने इस जीवन को अपनी इस दृष्टि से देख सकें, आप अपने तरीके से अपने जीवन को जी सके। आपको जीवन को जीना कैसे है उसकी कला सिखाता है अध्यात्म। दोस्तों, जब आप अध्यात्म में उतरते हैं और अध्यात्म के माध्यम से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, ये जानने की तरफ बढ़ते हैं कि मैं कौन हूँ, तो पहली बार आपको ये पता चलता है कि मैं आज तक खुद को जो कुछ भी मानता आ रहा हूँ, अध्यात्म तो उसको पूरी तरह से खारिज कर दे रहा है। मैं अपने आप को एक नाम दे दिया हूँ, मैं अपनी एक पहचान बना लिया हूँ, मैं अपना एक संस्कार बना लिया हूँ, और मैं अपने आप को बॉडी सेंट्रिक करके बॉडी आइडेंटिफाइड कर लिया हूँ। यानी कि मैं खुद को देह तक सीमित कर दिया हूँ। मैं कहता हूँ कि यह मैं हूँ जो मेरी देह है, और इस देह का एक नाम है, और देह में मन है, मन में कुछ चीज़ों के प्रति मूल्य हैं, कुछ चीज़ों के बारे में मान्यताएं हैं, धारणाएं, सिद्धांत हैं। उन्हीं धारणाओं, उन्हीं मान्यताओं, मूल्यों, सिद्धांतों के अनुसार मुझे अपना जीवन जीना होता है। लेकिन जब आप अध्यात्म के माध्यम से आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, जब आप अध्यात्म के माध्यम से ये जानने पड़ते हैं कि वास्तव में मेरी वास्तविक पहचान क्या है, तो जो अध्यात्म है वह एक सिरे से आपके इन सारी पहचानों को खारिज कर देता है, जिन पहचानों के बल पर आज तक आप अपनी पूरी ज़िंदगी जीते आए हैं। अध्यात्म इस बात को खारिज कर देता है कि आप देह हैं। अध्यात्म इस बात को खारिज कर देता है कि इस देह का एक नाम है। अध्यात्म आपके जीवन जीने के पूरे तौर तरीकों को गलत साबित कर देता है, और इसलिए नहीं कि उसको गलत साबित करने में बहुत संतुष्टि होती है, बस इसलिए आपको गलत साबित करता है ताकि आप सच्चाई से वाकिफ़ हो सकें। अध्यात्म यानी कि आत्मज्ञान कहता है कि आप देह नहीं हैं, बल्कि देह से इतर कुछ और हैं। आप देह नहीं हैं, बल्कि देह से हट करके, देह से अलग कुछ और हैं। आप देह नहीं हैं, इसका कहने का क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो देह है यह प्रकृति की है। प्रकृति इसको पैदा कर दी है, और प्रकृति जब चाहेगी इसको मिटा देगी। लेकिन इसके मिटने के बाद भी आप रहेंगे। यहाँ पर बातें कठिन हो जाती हैं कि इस देह के मिटने के बाद भी मैं कैसे रहूँगा। जी हाँ, आप रहेंगे, निश्चित तौर पे रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब आप छोटे थे तो आपकी यह जो देह थी वह एक ख़ास किस्म की थी, वो बहुत ही मासूम थी। वह, उसके हाथ और पैर नन्हे नन्हे थे, उसको बोलना नहीं आता था, लेकिन आप तब भी थे। देह चल नहीं पाती थी, लेकिन आप तब भी थी। एक समय आया, देह ने गति पकड़ी, परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरी, और आज स्थिति यह है कि आज आप इस देह की सच्चाई को वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आप इस देह की सच्चाई को जानने की जिज्ञासा से भरे हुए हैं। तो देह तो बदल रही है, लेकिन क्या आप वास्तव में आप भी बदल रहे हैं? आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, इनको केंद्र बना करके ही आप अपना पूरा जीवन जीते हैं, जिसके लिए ही आप मर मिटने को तैयार होते हैं, खुद को मारने के लिए भी और दूसरे को भी मारने के लिए भी। क्या आपके विचार, आपके भाव और आपकी कल्पनाएं अस्थायी हैं? क्या वो कभी बदलते नहीं? और अगर बदलते हैं तो फिर इतना दावा क्यों? दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारे विचार, भावनाएं और कल्पनाएं हर पल बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं। आप खुद ही अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपको खुद के अपने जीवन के बारे में ही 10 वर्ष की अवस्था में आपका स्वयं को लेकर के विचार, भावनाएं और कल्पनाएं एक किस्म के थे। 20 वर्ष के हुए तो दूसरे किस्म के हुए, 50 वर्ष के होंगे तो यही विचार, भावनाएं और कल्पनाएं बदल जाएंगी, और एकदम आप जब वृद्धावस्था
में उतर जाएंगे तब आपके विचार, भावनाएं और कल्पनाएं बदल जाएंगी। तो क्या आप भी बदल रहे हैं? क्या आपके भीतर का वो तत्व भी बदल रहा है? दोस्तों, जब आप इस तरीके से अपना विश्लेषण करेंगे, जब आप इस तरीके से खुद का सवाल करेंगे, तो आप पाएंगे कि नहीं, वास्तव में मैं देह नहीं हूँ। और मैं देह नहीं हूँ, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं इस देह की होने वाली हर गतिविधियों का साक्षी बन सकता हूँ, दृष्टा बन सकता हूँ, देखने वाला बन सकता हूँ। आप अपने विचारों के दृष्टा बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं और कल्पनाओं को देखने वाले दर्शक बन सकते हैं। और अगर आप दर्शक हैं, और मैं कह रहा हूँ दर्शक देह के हैं, तो दर्शक तो देह से अलग हुआ ना। अगर आप विचार हैं तो अपने विचारों को कैसे देख लेंगे? क्या आईना खुद को देख पाता है? क्या अपनी आँख खुद को देख पाएगी? नहीं देख पाएगी ना। तो ये संभव ही नहीं है कि देह खुद को देख पाए। और जब संभव नहीं है कि देह खुद को देख पाए, तो स्वाभाविक सा प्रश्न उठता यह है कि देह को देखने वाला और कौन है? निसंदेह वही आपकी असली पहचान है। उसी को ही दृष्टा कहा जाता है, उसी को ही साक्षी कहा जाता है, और शास्त्रों में उसी को ही आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपका दर्शक हो जाना ही, स्वयं के जीवन का साफ साफ अवलोकन करना ही आपका दृष्टा बन जाना है। जब आप साक्षी बनते हैं, जब आप जीवन के दृष्टा बनते हैं और निरपेक्ष दृष्टा बनते हैं, सही मायने में तभी आप अपने वास्तविक पहचान से परिचित होते हैं। लेकिन हम इस सत्य को नहीं जानते कि वास्तव में मैं कौन हूँ, इसीलिए बॉडी आइडेंटिफाई होकर के बॉडी सेंट्रिक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हमारे विचार हमें जिधर को दौड़ा देते हैं, हम उधर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी भावनाएं हमें जिधर को दौड़ा देती हैं, हम उधर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो कल्पना है, कल्पनाओं की उड़ान हमें जिधर को बढ़ा देती है, हम उधर ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बिना ये जाने कि ये विचार, ये भावनाएं, ये कल्पनाएं, इनकी सच्चाई है क्या? ये जो बॉडी है, जिसे मैं बॉडी कहता हूँ, ये आखिर इसकी सच्चाई है क्या? दोस्तों, हम नहीं जानते वास्तव में कि हम देह नहीं हैं, बल्कि देह के दृष्टा हैं। और जो अध्यात्म है, अध्यात्म के माध्यम से जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे श्री राम हों, चाहे श्री कृष्ण हुए, चाहे गुरु नानक हों, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे कबीर हों, ये जितने महापुरुष हुए हैं, इन सभी का जो एक सामूहिक उद्देश्य है, वो यही है कि मनुष्य जाति को ये बता पाएँ कि आपको देह बन करके नहीं, बल्कि देह का दृष्टा बन करके जीना होता है। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। और अगर आप जीवन को अपने सार्थकता की तरफ नहीं, बल्कि निरर्थक होकर के निरर्थकता की तरफ बढ़ा करके जीवन जीना चाहते हैं, तो आप देह को, जीवन को अपने देह बन करके जिए। चुनाव आपका है। दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम देह बनकर जिएंगे या देह के निरपेक्ष दृष्टा बन करके जिएंगे। दोस्तों, हमारा जीवन का चुनाव हमारे इस डिसीजन पर निर्भर करता है कि हम सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के पीछे भाग करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे, या कल्पनाओं, विचारों और भावनाओं के साक्षी बन करके सत्य की राह पर, जो सही है हमारे लिए, उस राह पर बढ़ करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हम अपने जीवन को देह बन करके निरर्थक करेंगे या देह के दृष्टा बन करके सार्थक करेंगे, यह चुनाव हम पर है। ये हम पर निर्भर करता है। चुनाव करने का अधिकार हमारे पास है कि हम ये तय करें कि हमें देह बन करके जीना है या देह का दृष्टा बन करके जीना है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जीव में असीमित संभावनाएं हैं, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। कहाँ ऐसा जाता है कि मनुष्य में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है, और वह कुछ भी कर गुजरने की क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है?
क्या आपने कभी इस कहावत पर, इस जुमले पर, इस तथ्य पर विचार किया कि ऐसा कहा क्यों जाता है कि इंसान के भीतर असीमित संभावनाएं और क्षमताएं हैं? ऐसा अन्य जीव जंतुओं के लिए नहीं कहा जाता, सिर्फ इंसान के लिए ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे दोस्तों वजह यही है कि इंसान के पास चुनाव करने की शक्ति है, चुनाव करने का अधिकार है। वो ये चुन सकता है कि उसे देह बन करके जीना है या देह का दृष्टा बन करके जीना है। इंसान ये चुन सकता है कि उसे अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को ही केंद्र बना करके जीना है या उसे अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का साक्षी बन करके अपने जीवन को जीना है। और जब आप अपने देह के दृष्टा बन जाते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं के साक्षी बन जाते हैं, सही मायने में तब आप आत्मा के समकक्ष हो जाते हैं। और सही मायने में तब आप आत्मा बन करके जीते हैं। आपको अहम बन करके नहीं, बल्कि आत्मा बन करके जीना होता है। अहम बनने का मतलब ये होता है कि आप देह बन करके जीते हैं, कि आप अपने देह को सत्य मानते हैं। आपका इतना दावा है, इतना विश्वास है कि मैं देह हूँ, इसी को अहम कहा जाता है। अध्यात्म कहता है कि आप देह नहीं हैं। अपने इस अहंकार को, इस अहम वृत्ति को तोड़िए और नींद जो आप बेहोशी में अपने जीवन को गुजार रहे हैं, अपने बेहोशी को तोड़िए, नींद से जागिए, सपने से बाहर आइए और ये देखिए कि आप देह नहीं हैं, बल्कि देह के निरपेक्ष दृष्टा हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप अपने देह में होने वाली हर एक गतिविधि का निरपेक्ष दृष्टा, उसको देखने वाला, उसको अवलोकन करने वाला साक्षी बन सकते हैं। जब आप साक्षी बन जाते हैं, जब आप निरपेक्ष दृष्टा बन करके अपने जीवन को जीते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप परमात्मा तक नहीं पहुंचते, परमात्मा ही हो जाते हैं। आप परमात्मा तक नहीं पहुंचते, परमात्मा ही हो जाते हैं, क्योंकि अब आप अपने इस जीवन के संपूर्णता में देख रहे हैं और उसे दर्शक बन करके, यानी दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके जी रहे हैं। इसीलिए जब आप परमात्मा हो जाते हैं, माने कि जब आप साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके जीते हैं, तब आप परमात्मा के समकक्ष हो जाते हैं। और तभी जा करके शास्त्रों की ये सिद्धांत आप पर लागू होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि उसके लिए नहीं कहा गया है जो देह बन करके अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को केंद्र बना करके जीता है, बल्कि अहम ब्रह्मास्मि उसके लिए कहा गया है जो अपने देह और देह में उत्पन्न होने वाले विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं का साक्षी बन करके, उसका निरपेक्ष दृष्टा बन करके सत्य की तरफ बढ़ने में जितनी भी साहस की जरूरत पड़ती है, जितने भी सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है, उस साहस और सामर्थ्य को हासिल करने के लिए अकेला ही मैदान में निकल चढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, समाज की सच्चाई ये भी है कि जो भेड़ होती हैं वो भीड़ में चलती हैं, लेकिन जो शेर होता है वो अकेले चलता है। अगर आप देह बन करके जिएंगे, जैसे समाज में सभी लोग जी रहे हैं, तो आप भेड़ की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर आप देह की दृष्टा बन करके, यानी कि साक्षी बन करके, यानी कि आत्मा बन करके जी रहे हैं, तो आप शेर की तरह जिएंगे। आपको भेड़ बन करके जीना है या शेर बन करके जीना है, चुनाव आपके हाथ में है। आपको देह बन करके जीना है या दृष्टा बन करके जीना है, चुनाव आपके हाथ में है। आप आध्यात्मिक अंधविश्वास से उभर पाएं, इसीलिए अध्यात्म जरूरी है। अध्यात्म का मतलब रूढ़िवादिता, कट्टरता से बिल्कुल नहीं है, बल्कि अध्यात्म का वास्तविक मर्म जो है, वास्तविक मकसद जो है कि वह आपके भीतर आत्मज्ञान की वो ज्योति जला पाए, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएँ कि आप देह नहीं, बल्कि अपनी इस देह के निरपेक्ष दृष्टा हैं।